हिंदी पेडागोजी में आज हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन एवं अधिगम से। इससे पहले भी मेरा हिंदी पेडागोजी का क्लास हो चुका है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाके क्लास देख लीजिएगा और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी क्लास हो वो आपको क्लास मिल सके। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक भाषा अर्जन एवं अधिगम का क्वेश्चन। भाषा अर्जन एवं अधिगम में आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन का अर्थ क्या है। ए में है रटकर भाषा सीखना, बी में है स्वाभाविक रूप से भाषा सीखना, सी में है केवल व्याकरण सीखना और डी में है केवल लिखना सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने को ही भाषा अर्जन कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है भाषा अधिगम क्या पूछा, लैंग्वेज लर्निंग मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ए में है औपचारिक शिक्षण, बी में है केवल खेल, सी में है केवल कहानी, डी में है केवल अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, औपचारिक शिक्षण को ही भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है और अनौपचारिक शिक्षण को ही भाषा अर्जन कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है बच्चा अपनी मातृभाषा सबसे पहले किस कौशल के माध्यम से अर्जित करता है। ए में है पढ़ना, बी में है लिखना, सी में है सुनना, डी में है व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, बच्चा अपनी मातृभाषा सबसे पहले सुनकर अर्जित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है भाषा अर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होता है। ए में है स्वाभाविक अनुभव एवं संवाद पर, बी में है परीक्षा पर, सी में है रटना पर, डी में गृहकार पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, स्वाभाविक अनुभव एवं संवाद पर ही बच्चा भाषा अर्जन की प्रक्रिया का मुख्य स्रोत माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। ए में है दोनों समान है, नहीं दोनों समान नहीं है। बी में है अर्जन स्वाभाविक है और अधिगम औपचारिक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और सी में है अर्जन केवल विद्यालय में होता है, नहीं अर्जन घर में होता है। और डी में है अधिगम केवल घर में होता है, नहीं ये उसका उल्टा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, अर्जन स्वाभाविक है और अधिगम औपचारिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है। ए में है भय मुक्त, बी में संवादात्मक एवं प्रोत्साहनपूर्ण, सी में है केवल अनुशासन आधारित, डी में है केवल परीक्षा आधारित। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, संवादात्मक एवं प्रोत्साहनपूर्ण भाषा सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा अर्जित करता है। ए में है अंग्रेजी, बी में संस्कृत, सी में है मातृभाषा, डी में है विदेशी भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा। बच्चा सबसे पहले मातृभाषा अर्जित करता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है भाषा अर्जन में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है। ए में है केवल व्याख्यान देना, बी में है भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सी में है केवल गृह कार्य देना, डी में है केवल परीक्षा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना एक शिक्षक की मुख्य भूमिका होता है भाषा अर्जन में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है निम्न में से भाषा अर्जन का उदाहरण कौन सा है। ए में है घर में बोलना सीखना, बी में है व्याकरण रटना, सी में है शब्दकोश याद करना और डी में प्रश्न हल करना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, भाषा अर्जन का उदाहरण है घर में बोलना सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, घर में बोलना सीखना कोई भाषा अर्जन कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है भाषा अधिगम में किसका अधिक महत्व होता है। ए में है औपचारिक शिक्षण, बी में है केवल खेल,
सी में है केवल चित्र, डी में है केवल कविता। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, औपचारिक शिक्षण ही भाषा अधिगम में अधिक महत्व होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में है भाषा अर्जन के दौरान बच्चों की त्रुटियां क्या दर्शाती है। ए में है असफलता, बी में सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, सी में अनुशासनहीनता और डी में है कम बुद्धिमत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया ही भाषा की त्रुटियों का दर्शाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में निरंतर अभ्यास, बी में है केवल रटना, सी में केवल परीक्षा, डी में है केवल नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, निरंतर अभ्यास से ही बच्चे भाषा सीख सकता है, इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में है भाषा अर्जन सबसे अधिक प्रभावी किस अवस्था में होता है। ए में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी में है किशोरावस्था, सी में है युवावस्था, डी में वृद्धावस्था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक बाल अवस्था में ही बच्चे भाषा अधिक प्रभावित अवस्था माना जाता है। बच्चे भाषा अर्जन को प्रारंभिक अवस्था में जल्दी सीख पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है भाषा सीखने में मतलब बातचीत इंटरेक्शन का क्या महत्व है। ए में कोई महत्व नहीं है, बी में भाषा विकास का महत्वपूर्ण आधार है, सी में केवल परीक्षा के लिए, डी में केवल लेखन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, भाषा विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। मतलब इंटरेक्ट के दौरान, मतलब बातचीत के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में है शिक्षक को बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ए में है दंड देना, बी में है उपहास करना, सी में है सकारात्मक सुधार करना, डी में है अनदेखा करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, सकारात्मक सुधार करना। बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों के प्रति एक शिक्षक का दायित्व होता है कि सकारात्मक सुधार करना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है भाषा अर्जन का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। ए में है वास्तविक जीवन के अनुभव, बी में है केवल व्याकरण, सी में है केवल अभ्यास पुस्तिका, डी में है केवल परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक जीवन के अनुभव भाषा अर्जन का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है भाषा सीखने में मतलब प्रेरणा, मोटिवेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या पूछा है, मोटिवेशन का क्या प्रभाव पड़ता है भाषा सीखने में। ए में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बी में सीखने की गति बढ़ती है, सी में केवल अंक बढ़ता है, डी में केवल लेखन सुधरता है। ये बात सही है, सीखने की गति बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी, मोटिवेशन से सीखने की हमारा गति बढ़ता है। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है भाषा अधिगम में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा है, भाषा अधिगम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। ए में है केवल अंक देना, तो नहीं, केवल अंक देने से मूल्यांकन नहीं होता है। बी में सीखने की प्रगति जानना, तो हाँ ये सही है, आगे भी देखते हैं। सी में है दंड देना, दंड देने से तो बच्चे भाषा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। और डी में है तुलना करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी, सीखने की प्रगति जानना से ही भाषा अधिगम में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है बच्चा नई भाषा सबसे अच्छी तरह कब सीखता है। क्या पूछा, नई भाषा सबसे अच्छी तरह कब सीखता है। ए में सक्रिय सहभागिता से, बी में है केवल रटने से, सी में है केवल सुनने से, डी में है केवल लिखने से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय सहभागिता से बच्चे नई भाषा को जल्दी सीख पाता है जब बच्चा सक्रिय रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में है भाषा शिक्षण का
प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए में है केवल परीक्षा में सफलता, बी में है प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना, सी में है केवल व्याकरण सिखाना और डी में है केवल लेखन करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा प्रभावी, बी हो जाएगा प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना का ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में है भाषा अर्जन की प्रक्रिया में परिवार की क्या भूमिका होती है? ए में है कोई भूमिका नहीं होती है, बी में है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सी में है केवल आर्थिक सहायता होता है, डी में है केवल अनुशासन बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होता है भाषा अर्जन में परिवार का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में है भाषा सीखने में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? ए में है लिखना, बी में है पढ़ना, सी में है सुनना, डी में है व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी, सुनने से ही सबसे पहले बच्चों को भाषा कौशल का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में है भाषा शिक्षण में बच्चे को अधिक अवसर किसके लिए मिलना चाहिए? ए में है संवाद करने के लिए, बी में है रटने के लिए, सी में है केवल परीक्षा देने के लिए, डी में है केवल नोट्स लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, संवाद करने के लिए भाषा शिक्षण में बच्चे को अधिक अवसर मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में है भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए में है नियंत्रक, बी में है मार्गदर्शक एवं सहायक, सी में है केवल परीक्षा, डी में है केवल वक्ता। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, मार्गदर्शक एवं सहायक होगा भाषा अधिगम में एक शिक्षक की भूमिका। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में है भाषा अर्जन मुख्यतः किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ए में है प्राकृतिक एवं अर्थपूर्ण अधिगम, बी में है केवल व्याकरण आधारित शिक्षण, सी में है केवल परीक्षा आधारित अधिगम, डी में है केवल रटने की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक एवं अर्थपूर्ण अधिगम भाषा अर्जन का मुख्य सिद्धांत करता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में है यदि बच्चा भाषा सीखते समय गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए में है दंड देना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, दंड नहीं देना चाहिए, बी में सुधार के अवसर देना चाहिए। तो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, आगे भी देखते हैं। और सी में है कक्षा से बाहर भेजना चाहिए, तो नहीं बाहर भी नहीं भेजना चाहिए। और डी में है गलती की अनदेखा करना चाहिए, तो गलती की अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, उसी समय इसे त्रुटियों को करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी, सुधार के अवसर देना चाहिए। एक टीचर का दायित्व होता है जब बच्चा भाषा सीख रहा है उसमें गलती कर रहा है तो उसे सुधार के लिए अवसर देना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में है भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है? ए में वास्तविक संचार मतलब कम्युनिकेशन, बी में है केवल गृह कार्य, सी में है केवल परीक्षा और डी में है केवल पाठ याद करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक संचार भाषा सीखने में अधिक सहायक होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में है भाषा अर्जन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ए में सामाजिक वातावरण, बी में है प्रश्न पत्र, सी में है कोचिंग, डी में परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक वातावरण को ही भाषा अर्जन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रमुख स्रोत। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में है भाषा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए में केवल व्याख्यान देना चाहिए, बी में है विविध गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, सी में है केवल लिखवाना चाहिए, डी में है केवल परीक्षा लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी, विविध गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए भाषा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है?
ए में है भाषा का रटकर ज्ञान देना, बी में है बच्चे में प्रभावी संप्रेषण एवं भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना, सी में है केवल व्याकरण सिखाना, डी में है केवल परीक्षा की तैयारी कराना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी, बच्चों में प्रभावी संप्रेषण एवं भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना ही सीटेट में भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य माना जाता है। इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आप लोग 30 क्वेश्चन के आंसर नीचे देख सकते हैं और देखकर आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और मिलाते रहिए और क्लास को देखकर रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि आगे वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। और अब हमारा जो भी क्लास हो रहा है वो टॉपिक वाइज हो रहा है, तो आप लोग सारे क्लास को देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और आप सारे आंसर नीचे दिए गए हैं, नीचे वाला पेज तक 30 क्वेश्चन के आंसर को आप देख सकते हैं और देखकर आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका 30 में से कितना सही हो रहा है।